जोहार, नमस्कार। मैं हूं सत्य कुमार और आज हम लोग नावाडी से जो हमारे केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी आए नावाडी में जो झंडा फहराने के लिए। तो दादा, आप लोग कितने सीटों पर सुनिश्चित कर पाए कि जो कंफर्म हो गया कि ये प्रत्याशी इस सीट से मतलब दावेदारी पेश कर रहे हैं? आप बोले थे कि 15 अगस्त को जो है हम क्लियर करेंगे बहुत सारे सीटों में जो हमारा ये प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, और इस 15 अगस्त में सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामना। और अपने चिंतकों को आपके तरफ से क्या मैसेज है? शुभचिंतक के अलावा जो आलोचक भी उनको भी 15 अगस्त सबका है, इसलिए अगर कोई मेरी आलोचना करे तो मेरे शत्रु नहीं है। और मेरे शुभचिंतक रहे चाहे आलोचक रहे, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। और हमारा कर्तव्य है कि आज हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप में कैसे उभरे, हमारा राष्ट्र विश्व की महाशक्ति कैसे बने, आर्थिक संपन्न राष्ट्र कैसे बने, सामाजिक न्याय कैसे स्थापित हो हमारे राष्ट्र में। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, वैसे महापुरुषों का सपना कैसे साकार हो, आजादी का जो मकसद था वो मकसद कैसे कामयाब हो। हमें हर एक राष्ट्रवासी को इस विषय पर सोचना चाहिए, इस विषय पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और इसी के साथ मैं पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही एक संदेश भी कि देश प्रेम, आज स्वतंत्रता दिवस की जब बात आती है तो हमें देशभक्ति और देश प्रेम का एक जुनून उमड़ता है। अच्छी बात है, हर किसी को देश से प्रेम करना चाहिए, हर किसी को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। देश प्रेम दो शब्दों के मेल से बना होता है, देश प्रेम, इसका अर्थ होता है देश से प्रेम। लेकिन हमें लगता है कि देश से प्रेम, इसका परिभाषा क्या है? देश से प्रेम मतलब देश के पहाड़ों से प्रेम, देश के नदियों से प्रेम, देश के नालों से प्रेम, उससे ऊपर देश के मनुष्य से प्रेम होना चाहिए। देश प्रेम मतलब तिरंगे से, राष्ट्रगान से प्रेम से कहीं ज्यादा ऊपर इस देश में जो मनुष्य है, जो आपके भाई है, जो आपके इस देश के निवासी है, उनसे प्रेम होना देश प्रेम कहलाता है। लेकिन दुर्भाग्य, खासकर जो लोग आज तिरंगे को सलामी देंगे, ज्यादातर तिरंगे को फहराने के काम सबसे ज्यादा सरकारी दफ्तर में होंगे, और वही वीडियो एक लाचार व्यक्ति से 20,000 रुपए मोटेशन के लिए लेता है, तो ये तो देश प्रेम नहीं है। वही थाना प्रभारी एक लाचार व्यक्ति जब उसके दफ्तर में जाता है तो उससे एक बदसलूकी स्वभाव में बात करता है। वही मंत्री आज किसी के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास 20,000 करोड़ की संपत्ति है, तो ये देश प्रेम नहीं है। इसीलिए हमें लगता है देश प्रेम की परिभाषा को बदलना होगा। देश प्रेम की परिभाषा को लोगों ने केवल भावनाओं में रख दिया है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के कुछ गीतों में रख दिया है। वो गीत सुनते हैं तो नो डाउट हमारे शरीर के जो रोमे हैं वो खड़े हो जाते हैं, सिहर जाते हैं। लेकिन देश प्रेम का असल मतलब होता है जो देश के लोग हैं उनसे प्रेम होना चाहिए, उनसे प्रेम होना चाहिए वे लोग, यानी उन तक सामाजिक न्याय कैसा स्थापित हो। आज जो सबसे ज्यादा झंडा तोलन का काम इस देश के मंत्री करेंगे, और उन मंत्रियों के बारे में आप रिकॉर्ड पता कीजिएगा, किसी का 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो ये देश प्रेम की परिभाषा नहीं है। अतः अगर आप देश प्रेम उमड़ता है, देशभक्ति उमड़ती है, तो पहले देश प्रेम की परिभाषा को समझिए। और मेरा जो विवेक कहता है और मेरे जो विचार कहते हैं कि देश प्रेम का मतलब सबसे पहले देश के इंसानों से प्रेम, उसके बाद देश की संपदाएं हैं, देश के जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो देश के कानूने हैं, सबसे प्रेम कीजिए। लेकिन सबसे पहले देश के इंसान से प्रेम होना चाहिए। और यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को गिराने में है। यहाँ एक सीओ 20,000 रुपए का लाचार व्यक्ति से मोटेशन के नाम पे मांगता है, और वो प्रखंड कार्यालय में गर्व से तिरंगा फहराता है, वह देश प्रेम नहीं है। तो मेरा हिसाब से, और देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वे भी कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। उनसे जाकर पूछना चाहिए हमें कि 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। चलिए दादा, बहुत बहुत अच्छी। और आप लोग कितनों सीटें में? हाँ, देखिए, आवेदन अभी देखेंगे जाके, और उस आवेदन के हिसाब से हम लोग टिकट की घोषणा करेंगे। जहाँ तक देखिए, बारिश का दिन था और यही 10 तारीख से बारिश थोड़ा जोर से पकड़ा है, तो खेतीहर लोग हैं, झारखंड यानी कृषि प्रधान राज्य है, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ। और हमारे प्रोटेम जो प्रभारी बने हैं, आज हम लोग का लास्ट हो जाएगा आवेदन का। जो भी आवेदन देंगे, मान के चलिए ये डुमरी विधानसभा, अगर डुमरी विधानसभा 10 लोगों ने आवेदन दिया, जैसे डीएन महतो, इजराइल दा, फुलमती दी, अगर इन्होंने आवेदन दिया तो हम 10 का आवेदन प्रोटेम प्रभारी को सौंप देंगे। और प्रोटेम प्रभारी को जिम्मा दिया जाएगा कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं प्रभारी के रूप में, वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, अगर उसमें विधानसभा में 4 प्रखंड है तो 4 प्रखंड अध्यक्ष, और जितने भी केंद्र पदाधिकारी आएंगे उनकी एक बैठक बुलाई जाए, और बाकायदा वहाँ एक रायशुमारी की ये 10 नाम आए हैं वाले केंद्र कमेटी, प्रखंड कमेटी और
जिला कमेटी ही तय करे। अगर वो सक्षम नहीं है तो इंटरनली उनका नाम लिख के कागज में देंगे, उनके नाम के आगे वो हस्ताक्षर करके देंगे कि हमें प्रत्याशी के रूप में पहले नंबर पर ये पसंद है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमें डीएन महतो पसंद है, हम ये भी कहेंगे कि हमारा पहला चॉइस है डीएन महतो। अगर डीएन को आप नहीं देते तो दूसरा चॉइस है इजराइल, तीसरा चॉइस है सत्या, यानी एक चॉइस देंगे। और आज हम लोग उस लेटर को जारी करने वाले हैं और उस लेटर को लेके हमारे जो प्रोटेम प्रभारी हैं वो तमाम विधानसभा में जाएंगे और वहां से जाके जो फीडबैक आएगा वो जाके स्क्रीनिंग टीम को सौंपेंगे। स्क्रीनिंग टीम रिफ्रेश करके संसदीय बोर्ड को सौंपेगी और संसदीय बोर्ड बहुत जल्द जुमरा के पहाड़ में बैठकर या पारसनाथ के पहाड़ में बैठकर पहली सूची की घोषणा करेगी। और देखते हैं कि नहीं संगठन में बहुत से विधानसभा है जो अपने ही संगठन के लोग ही गुटबाजी कर रहे हैं कि बहुत से, और ये भावना रखने विधायक हमको बनना है, वो अगला आदमी सोच रहा है विधायक हमको बनना है। ये गुटबाजी को आप किस तरह खत्म करिएगा? नया दल है तो इन सब चीजों से हम इनकार नहीं करेंगे कि नहीं हो रहा है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन इतना ही कहेंगे कि विधायक संसद बनने से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है उन लोगों का विश्वास जो हमें टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। वो शोषित, वंचित, प्रताड़ित लोग जो एक नई विकल्प के तौर पर, एक नई उम्मीद के तौर पर हमें देख रहे हैं। इसलिए विधायक सांसद बनना प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता उनके विश्वास पर खड़ा उतरना, उस जनता को कैसे उनका न्याय हो उनके साथ, ये हमारा प्राथमिकता। अगर विधायक सांसद बनना होता तो हमारे सांसद होते। आज जेलकेम के अध्यक्ष का इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, आप एक सांसद का इंटरव्यू ले रहे होते। क्योंकि मेरी वो महत्वाकांक्षा नहीं थी कि हमको सांसद बनना है। मेरी इच्छा है कि इस राज्य के जो लोग हैं अपने हक अधिकार से जो बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, जिनको पता ही नहीं उनका अधिकार क्या है, धड़ल्ले से अपनी जमीनें बेच रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं और जमीनों को बेच रहे हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता उनमें जागरूकता का भाव। आज तो कम से कम पूरा झारखंड तो माना, ठीक है हमें वोट करे या ना करे, हमें वोट करे या ना करे अलग विषय है, लेकिन अगर वो झारखंडी है तो उसने माना कि 2 साल में जयराम बाबू ने जो बात कही वो झारखंड के हितार्थ की बात कही। मैंने जिस विषय को छुआ, 20 सालों में 200 नेता मिलकर जिन विषयों पे बात नहीं किए थे, अकेले जयराम महतो और उनकी साथी उन विषयों पे हम लोग बात किए। चाहे वो विषय विस्थापन का हो, चाहे वो विस्फलन का हो, चाहे वो विषय स्थानीयता का हो, चाहे वो विषय भाषा संस्कृति परंपरा का हो, चाहे वो विषय झारखंड अलग राज्य करने के आंदोलन का हो। इन विषय पर कोई बात नहीं करता था। कई नेता तो ऐसे थे जो चुनाव के समय ही घर से बाहर निकलते थे, फिर चुनाव लड़ते थे, अगर हारते थे तो फिर अगला चुनाव में दिखते थे, और जीतते तो वही नली गली सड़क पुल पुलिया का काम में व्यस्त होते थे। नई बात कुछ भी नहीं होता था। झारखंड को सुरक्षित कैसे करना है, घेराबंदी कैसे करना है, इस पर कोई बात नहीं करता था। तो ये तो है कि बीते 2 साल में भले वो मेरा आलोचक हो सकता है, लेकिन जो विषय मैंने उठाया है और जिन तार्किक शब्दों के साथ मैंने तमाम सवालों का हल किया है, उत्तर दिया है, ये भी कहीं ना कहीं वे लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं। तो हम लोग का काम है जागरूकता। तो अगर कोई गुटबाजी है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि विधायक सांसद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जनता। हम 5 साल विधायक बनेंगे, लेकिन ये हमारा झारखंड जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। कम से कम आने वाले 50 साल का तो फ्यूचर कर ले हम लोग। झारखंड वासी प्राथमिकता है, और अगर गुटबाजी है तो उसके लिए हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, जो ऐसा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी आपका।